अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे और आपकी किचन गार्डनिंग हॉबी खूब अच्छे से चल रही होगी। आपके तोते, आपके पैरट्स खूब अच्छे से ब्रीड भी कर रहे होंगे और आपकी एक्वेरियम फ़िश भी, पेट फ़िश भी काफ़ी हैप्पी होंगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं इस प्लांट को बोनसाई में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ये ग्रीन आइसलैंड फाइकस है। मेरे और भी वीडियोज़ हैं जिनको मैंने बोनसाई बनाने की ट्राई की है। उसका नाम था आइसलैंड फाइकस, लेकिन ये ग्रीन आइसलैंड फाइकस है। ये अभी नन्हा सा पौधा है, लेकिन ये बोनसाई की शेप बनी हुई है इसकी ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूँ इसको क्यों ना बोनसाई पॉट में, शैलो पॉट में कन्वर्ट कर लिया जाए, शिफ्ट कर लिया जाए, ताकि ये उसी हिसाब से ही अपनी शेप ही बढ़ाता रहे और ग्रोथ भी बढ़ाता रहे। ये अभी मिट्टी के गमले में लगा हुआ है और मिट्टी में ही ग्रोथ कर रहा है ये। तो अगर आपको करीब से मैं दिखाऊं, ये पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं। इसके ग्रीन आइसलैंड फाइकस बोलते हैं। इसकी गोल शेप होती है पत्तों की। और मेरे पास एक और भी है, लेकिन उसके शेप कुछ डिफरेंट होती है। वो भी आइसलैंड फाइकस है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये भी आइसलैंड फाइकस है, लेकिन ये सिर्फ आइसलैंड फाइकस के नाम से मशहूर है और वो वाला जो है वो ग्रीन आइसलैंड फाइकस से मशहूर है। इसके पत्ते थोड़े से लंबाई में हैं, चौड़े चौड़े हैं और उसकी गोल शेप है। तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। और इसको एक को मैंने इसमें शिफ्ट किया हुआ है। इसकी मैंने वीडियो बनाई भी थी। काफ़ी अच्छी शेप लग रही है ये बोनसाई जो बना हुआ हमारा। चलते हैं अब उसको शिफ्ट करने की तरफ। सबसे पहले इसके जो ऊपर मॉस है, ग्रीन मॉस है, वो हम उतार लेंगे बहुत केयरफुली, ताकि जब हम जो शैलो पॉट में कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये जो ग्रीन मॉस है ये भी उसमें शिफ्ट कर देंगे। इसके ऊपर हम लगा देंगे ताकि उसकी शेप अच्छी दिखे। ये बालू मिट्टी में उन्होंने ग्रोथ की हुई है इसकी। और जब मैं लेकर आया था नर्सरी से, तो इसमें इस टाइप के काफ़ी होल्स थे, लेकिन अब मेरे पास अच्छे ग्रोथ चल रही है इसकी। और इसमें जल्दी फ्रूट भी लग जाता है। एक अजीब किस्म का गोल सा फ्रूट होता है, जिस तरह का ये है, ये देख रहे हैं आप। ये भी कुछ चेरी टाइप लगता है, गोल गोल सा लगता है, लेकिन खूबसूरत दिखता है। ऐसे इंप्रेशन पड़ता है जैसे एक बड़ा दरख्त है और उसको फ्रूट लगा हुआ है। तो पहले हम इसको टूल की मदद से इसके ऊपर वाली जो लेयर है, कुछ सेंटीमीटर की लेयर आप उतार लीजिए, ताकि जो ये ग्रीन मॉस उगी हुई है ये डैमेज ना हो। और हम इसको जब शैलो पॉट में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके ऊपर इसकी लेयर रख देंगे, कोकोपीट के ऊपर इसकी लेयर रखेंगे, ताकि ये लगे जैसे ज़मीन में उगा हुआ है। तो इसको मैं बहुत केयरफुली आराम से रखता हूँ किसी सेफ जगह पर। तो ये सारी की सारी जो मॉस है, ज़्यादा लेयर मत लीजिए, अगर आपके पास भी ऐसा है तो हल्की सी लेयर हमें चाहिए। मैंने पिछली भी एक वीडियो बनाई थी जब हमने जेड प्लांट को बोनसाई में शैलो पॉट में शिफ्ट किया था, तो तब काफ़ी मोटी लेयर मैंने मिट्टी की ले ली थी, तो वो ठीक नहीं रहा मेरे लिए। ओके, क्योंकि मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ, ऐसे ही मैं सीखता हूँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और पहले भी मैं एक्सपेरिमेंट करता था, लेकिन अब मैं एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाकर ऑन करके यानी कैम के सामने मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर ली जाए, शेयर कर लिया जाए आपके साथ भी एक्सपीरियंस अपना, तो अच्छा रहता है। आपको भी सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाता है मेरी वीडियो के थ्रू। और मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको बहुत नॉर्मल ज़बान में आपको गाइड कर रहा होता हूँ। ओके, ये काफ़ी, मैं चाहता हूँ कि ये सारी मैं उतार लूँ, क्योंकि मॉस जब उगी होती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे एक
ग्राउंड में आपका जो पेड़ है वो उगा हुआ है। ओके, इतनी काफ़ी है। अब इसको मैं रूट बाउल समेत बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही थी। जो गमला है, गमले के बाहर वाली सतह पर भी मॉस उगी हुई है, ग्रीन मॉस, जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ की निशानी है। और रूट्स देखें, इसकी रूट्स भी बाहर कहीं ना कहीं से तो निकल आई हैं। वेल, शायद ये किसी और पौधे की होंगी। चलें, एनी हाउ, अब इसको हम निकालते हैं बाहर। हम बाहर इसको निकालेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा पटकूंगा, इसके साथ बीट करूंगा। अब मैं ये 2 फिंगर अपनी इसके ट्रंक एरिया में डालूंगा, मट्टी के ऊपर हाथ में रखूंगा, सपोर्ट दूंगा। इसको मैं ट्रंक एरिया को पुश नहीं करूंगा, ना इसको टच करने की कोशिश करूंगा, और इसको उल्टा दूंगा गमले को कुछ इस तरह से। अब मैं फिर पटकता हूँ इसको। ज़ोर से मत करिएगा, नहीं तो गमला टूट भी सकता है। ओके, अब ये बहुत आराम से हम इसको हटा लेंगे, इस गमले को। ये देखे पूरे का पूरा उसने जो ना रूट बाउल मेरे हाथ में आ गया। अब ये देखिए, अब मैं मेरी फिंगर्स उसको टच नहीं कर रही थी। हमने इस तरह निकालना होता है। पोट से मट्टी का बाउल इस तरह निकालते हैं कि इसको एरिया पौधे को प्रॉब्लम ना हो, ना ये टूटे, ना ये झुके और ना ये दबे। तो अब मैं इसकी मिट्टी हटा लेता हूँ। मिट्टी हटाने के लिए मुझे कुछ चाहिए होता है। ओके, मिट्टी मैं इसके अंदर, मेरी छत पर बहुत गंद होता है। ये देखिए व्यूवर्स, आपके देखने वाली कुछ चीज़, ये एयर पॉकेट्स जब माली ने लगाया होगा गमले के अंदर पौधा, या इसकी कलम लगाई होगी या कटिंग लगाई होगी, जैसे ही इसकी ग्रोथ हुई होगी, लेकिन इन्होंने एयर पॉकेट्स ख़त्म नहीं किए थे, जो कि ऑलरेडी आपके सामने एयर पॉकेट्स अभी भी इसमें मौजूद थे। तो ऐसा आप ना किया करें। इसके तमाम के तमाम जितने भी एयर पॉकेट्स हों वो ख़त्म कर दिया करिए स्टिक की मदद से, जैसे मैं करता था। तो ऐसे होने से, अगर ये प्लास्टिक के पॉट में लगा होता तो अगर एयर पॉकेट्स उसमें बच जाते ना, तो पौधे को फंगस लग जाता, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़बरदस्त हीट हो जाता है धूप में। तो जब हीट होता तो ये गैप उसको मिलता, तो इस एरिया में, इस एयर पॉकेट्स में भाप पैदा होती, एक गैस पैदा होती, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। तो अब मैं इसको बहुत आराम से अपने हाथ की मदद से नीचे वाली साइड से, लोअर साइड से आप मिट्टी हटाना शुरू कीजिए, ना कि अपर वाली साइड से। ये देखिए, ये रूट्स इसकी बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। मिट्टी बहुत नरम है, जैसे रेत होती है। ये देखिए आप, खुद ब खुद वो अलग हो रही है, मिट्टी अलग हो रही है खुद ब खुद। ये ना हो कि ये टूट जाए। ये देखिए रूट्स भी सामने आ रही हैं इसकी, और ये रहा। बहुत आराम से करिए भाई, इतनी रूट्स इसकी जनरेट नहीं हुई। मिट्टी बहुत नरम है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे मिट्टी को हाथ लगाते हुए। ये होती है असल में चिकनी मिट्टी, सॉरी बालू मिट्टी। ये देखिए लगता है जैसे हार्ड है, जैसे हल्का सा इसको मैं फोर्स करूँगा तो ये पाउडर बनती चली जा रही है। ऐसी मिट्टी मैं चाहता हूँ कि आप भी यूज़ किया करिए अपने पौधों के लिए। ओके, यहाँ से रूट्स इसकी जनरेट अच्छी कर रही हैं। ये पौधा का जो टैप रूट है वो बन रही है। ओके, ये यहाँ से भी अब ऊपर वाली साइड से भी हटाइए इसको। हमने जस्ट जो है ना, इसका जो रूट्स हैं वो सारे की सारी मिट्टी से बाहर कर लेनी है। आराम से कीजिएगा, ये टूट भी सकती हैं क्योंकि ये मज़बूत नहीं है इतनी ज़्यादा। हाथ का आपका फोर्स लगेगा फिंगर का तो ये टूट भी सकती हैं। एक और भी तरीका होता है मिट्टी हटाने का, क्योंकि हाथ से हटाते हटाते साथ में रूट भी टूट सकती हैं। आप कोई वायर ले लीजिए, उसको आगे से थोड़ा सा बेंड दे दीजिए
ये अगर ऐसा नहीं है आपके पास तो आप फोर्क की मदद से भी कर सकते हैं, कांटे की मदद से भी। तो मैं इसको कुछ इस तरह से मिट्टी के अंदर फेरता हूँ। इससे रूट्स भी नहीं आपकी टूटेंगी, यानी कि 100 में से सिर्फ 20 से 30% ही रूट्स टूटेंगी इसकी थ्रू। अगर आप हाथ से करेंगे तो 50% से भी ज़्यादा रूट आपकी टूट जाएंगी। देखा मिट्टी कितनी आसानी से हट रही है। अगर ये चिकनी मिट्टी होती तो इतनी आसान ना होता रूट्स को और मिट्टी को अलग अलग करना, लेकिन इससे हो रहा है, अच्छा हो रहा है काम। और बोनसाई की सॉइल के बारे में आपको पता तो होगा ही, मैंने लास्ट टाइम कौन सी यूज़ की थी और मैंने वीडियो भी बनाई हुई है हाउ टू मेक बोनसाई सॉइल, और प्रैक्टिकली भी आपको करके बताया था कि आपने कैसा करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी वो डिटेल नहीं बताऊंगा सॉइल की, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है और हर वीडियो में मैं हर चीज़ की डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद होती हैं उनके ऊपर। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में टाइटल के नीचे टाइटल लिखा होगा बोनसाई, उसके नीचे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए आप, तो आप बोनसाई की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। वहाँ पर सभी बोनसाई की वीडियोस आपके सामने अपीयर हो जाएंगी, आप उनको वॉच कीजिएगा। अगर फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ सभी खाद के बारे में मैंने बताया। ये देखिए एक थोड़ी सी छोटी सी ब्रांच थी तो इसको फंगस खा गया है, ये देख रहे हैं आप, फंगस चट कर गया इसको। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया, ये देखिए। अब ये देखते हैं, ये पोट है, ये प्लास्टिक का पोट मैं एज आ शैलो पोट यूज़ कर रहा हूँ। शैलो पोट भी इसी टाइप के होते हैं, लेकिन वो थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन गहराई उनकी इतनी ही होती है जितनी इसकी है, या मैक्सिमम 4 इंच गहरे होते हैं। ये करीब 1 से 1.5 इंच गहरा होगा, तो ये छोटा भी कम है और लंबा भी कम है, लेकिन ये पौधे के हिसाब से बेस्ट है, चल जाएगा। तो इसके नीचे ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से क्लियरली आपने ड्रेनेज होल इसके बना लेने हैं ड्रिल की मदद से। ज़्यादा ड्रेनेज होल बनाइए, क्योंकि इसमें हम सॉइल जो है वो मिट्टी की यूज़ नहीं करेंगे, मिट्टी नहीं डालेंगे, हम जस्ट कोकोपीट और बजरी यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होता है बजरी और कोकोपीट का। तो ये पहले रख के आप चेक कर लीजिए। मैं इस बार चाह रहा हूँ, इस बार मैं करूँगा यूँ कि एक साइड पर यहाँ पर इसके लगाऊँगा और ये एरिया एम्प्टी छोड़ूँगा। ओके, ये हाइट कुछ ज़्यादा मुझे लग रही है भाई, ये मैं इसको तो उठाओ। ओके, ये कुछ इस तरह से ठीक है, आई थिंक ठीक है, सही है भाई, मज़ेदार है। ओके दोस्तों मेरा दोस्तों, अब मैं यूज़ करूँगा सॉइल, बल्कि सॉइल यूज़ करने से पहले मैं एक वायर लेता हूँ जिससे हमने पौधे को एंकर करना है, पोट के साथ सपोर्ट देनी है ताकि वो गिरे नहीं, क्योंकि ये गहरा नहीं है इसलिए ये गिर सकता है। मैं यहाँ से इसको वायर को डालता हूँ, ठीक है, बल्कि ऐसे दोनों साइडों से नीचे से डाल देते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पहले थोड़ी सी सॉइल डाल लेते हैं। ये जस्ट चलो ये बताता ही चलूँ, ये जो मैंने बजरी यूज़ की है, ये बजरी है जो आप घर में फ़र्श बनवाते हैं, जिसमें चिप्स भी डलवाते हैं, ये चिप्स है, ये वही स्टोन है, ये वही चिप्स है जो हम घरों में अपने फ़र्श के ऊपर बिछवाते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये 4 नंबर साइज़ है इनका।
आप इससे बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, इससे छोटे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड और जो बूंद छाई के लिए होती है ये इस साइज़ के 4 नंबर से 5 नंबर के जो पत्थर होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप सीमेंट के पत्थर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस हार्ड पत्थर होने चाहिए। जस्ट हमने ये ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इनका बेनिफिट तो नहीं होता कोई। जस्ट रूट जो है ना वो इजी इनके अंदर से रास्ता बना के बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और कोकोपीट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोकोपीट से ड्रेनेज सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है और रूट्स नरम हो जाती हैं, उसको अच्छे से जगह मिलती है अपने आप की ग्रोथ बढ़ाने में, जर्मिनेशन करने में। कोकोपीट में बताता चलूँ कि कोकोपीट कैसे बनाते हैं, मुझे व्यूअर ने पूछा था। तो दोस्तों, कोकोपीट हम घर में नहीं बना सकते। ये कोकोपीट होता है जिस तरह जो आप नारियल खाते हैं ना, नारियल के बाहर वाला जो छिलका होता है, बाहर जो होता है, जो छिलका होता है, जो बाल लंबे लंबे से बाल होते हैं, ये वो होता है। उसको मशीन के ज़रिए श्रेडर कर लिया जाता है और उसको कंप्रेस कर लिया जाता है। जस्ट श्रेडर कर लिया जाता है तो ये फिर कोकोपीट बनता है। इसको कोकोनट का होता है इसलिए कोकोपीट बोलते हैं ये, ठीक है। और अब मैंने एक साइड पर डाल दी है थोड़ी सी सॉयल। ओके, ऐसे में इसको रख के थोड़ा सा इसको जो है ना टाइट करूँगा, वायर की मदद से सपोर्ट दूंगा ताकि ये पौधा गिरे नहीं। वायर की कटर कि थोड़ी सी वायर काट लेता हूँ। मेरा प्लास किधर गया? प्लास लाना पड़ेगा। ओके, इसको प्लास की मदद से, ये नोज प्लास यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये इसको ट्विस्ट कर लीजिए वायर को अच्छी तरह से, जब तक वो, ये क्या वायर तो खुल गई। आई थिंक मैंने गलत रॉन्ग वे पर ट्विस्ट कर दिया इसको, जिस वजह से वो खुल गई है। असल में मैं साथ साथ मूवी बना रहा होता हूँ और साथ साथ मेरी नज़र एक कैम पर भी होती है ताकि आपको वो नज़र आ रही है चीज़ की नहीं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। ओके, अब इसको मैं ट्विस्ट करता हूँ। और आप लोहे की तार मत यूज़ कीजिएगा, एलुमिनियम की कर सकते हैं या आप कर सकते हैं कॉपर वायर, क्योंकि कॉपर वायर जल्दी गलती नहीं, पानी लगने से उसको रस्ट नहीं लगता, यानी जंग नहीं लगता। अगर रस्ट जल्दी लग जाएगा अगर आप लोहे की यूज़ करेंगे तो पौधे की रूट्स डैमेज हो सकती हैं उससे, और अगर डैमेज ना भी हो तो पौधा जो आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा, गिर जाएगा। ओके, इतना काफ़ी है। अब मैं जब डालूँगा मिट्टी इसके ऊपर तो ये अच्छे से, इसकी रूट जो है ना काफ़ी दब गई हैं, जो मैं नहीं दबाना चाह रहा था, लेकिन कुछ नहीं होता भाई। अब इसको सपोर्ट सीधा रखने के लिए ना कुछ अपने माइंड से, कुछ अपने से टेक्निक यूज़ कर लीजिए। मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई छोटा सा पत्थर मिल जाए। चले, पत्थर कहाँ गया? हाँ, पत्थर नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो आगे पीछे पत्थर ही पत्थर होते हैं। चलिए छोड़िए उसको, अब इसमें सॉइल भरना शुरू करते हैं। सॉइल से ही बजरी जो है वही सपोर्ट कर देगी, वही पत्थर काम आ जाएंगे। ओके, कुछ इस तरह से आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, ये कुछ दिनों के बाद ना, या एक हफ़्ता या एक महीने तक इसकी न्यू रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, तो वो उसकी सपोर्ट भी मिल जाएगी इस प्लांट को। जब वो इस बजरी के अंदर अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेगा ना पौधा,
तो काफ़ी सपोर्ट उसको मिल जाएगी, फिर ये पौधा खुद ही स्टेबल हो जाएगा, गिरेगा नहीं। फ़िलहाल तो ये गिर सकता है, आपको थोड़ी बहुत केयर भी करनी पड़ेगी। अगर फिर भी आपसे काबू ना आ रहा हो तो आप यहाँ से भी इसको बांध के एंकर कर सकते हैं इस पॉड के साथ। तो जब इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से तो आप इसको हटा सकते हैं, वायर को दोबारा काट दीजिएगा, ठीक है। ओके, ये वायर परमानेंट नहीं लगी रहती, जो हमने इनसाइड इसके जो ट्रंक के साथ रूट एरिया पर जो कवर किया है, जिसको सपोर्ट दी है ना, एंकर किया है, ये परमानेंट नहीं होता। मान लीजिए 1 महीने तक 6 महीने तक जब इसकी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसको दोबारा रिपोर्ट करेंगे, तो वो काट देंगे और फिर से न्यू जगह पर नई वायर बांध देंगे। ये बोनसाई रिपोर्ट होते रहते हैं। अब आपने देखा मैंने पौधे को बिल्कुल उसकी रूट्स को हवा लगा दी, बाहर निकाल दिया, मिट्टी उतार दी सारी। आप डर रहे होंगे हवा लग जाएगी, भाई हवा नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। जब पौधा ज़्यादा देर बाहर पड़ा रहे ना, जब उसकी मॉइस्चर उसके अंदर ख़त्म हो जाए, उसकी टहनियों खुश्क हो जाएं, उसकी रूट्स बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन जब तक रूट्स में नमी है उनके, तो इसका मतलब ये है कि आपका पौधा अभी ज़िंदा है, लाइव है, स्टेबल रह सकता है। ओके, मैंने कुछ इसको ज़्यादा भर दिया है अब, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, थोड़ा सा दबा के इसको मैं जो अज़ाफ़ी है वो हटा देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, ताकि इसके ऊपर हमने वो जो ग्रीन मॉस उतारी है उसकी भी तो लेयर करनी है ना, उसकी लेयर के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। ओके, ये हमारा बोनसाई ऑलरेडी कंप्लीट है। कितना आसान है बोनसाई बनाना। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको भी पैशन आ जाएगा, आप भी फुली ट्रेंड हो जाएंगे कि क्या बोनसाई है और उसकी केयर कैसे करनी है हमने। मेरे 3 ही टॉपिक्स होते हैं, या तो पेट फिश के बारे में होता है, या तोतों के बारे में, या गार्डनिंग के बारे में, ठीक है। ओके, ये हमने कुछ इक्वल कर दिया, जैसे ये देख रहे हैं। अभी भी कुछ हटाने वाला है, थोड़ा सा हटा देता हूँ कुछ सेंटीमीटर, ताकि जो हमने ऊपर मॉस, ग्रीन मॉस डालनी है, उससे जो गमले का लेवल है वो भी कंप्लीट हो जाए। ओके, ओके, तो अब हम सबसे पहले करेंगे, इसको पानी देंगे थोड़ा सा। अपनी बाकी चीज़ें हटा लीजिए ताकि पानी से डिस्टर्ब ना हो। शावर की मदद से अच्छे से पानी दीजिए, पूरे पौधे को एक मर्तबा गीला कर लीजिए। मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से जो सॉइल है। ओके, आपको मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ लग सके। ओके, ठीक है। ओके, अब हम इसको अच्छी तरह से नहला देंगे, सब पत्तों को सब जगह से एक मरतबा गीला कर देना है आपने। मैं शावर से पानी इसलिए दे रहा हूँ, अगर मैं दूसरा बोतल से पानी देता तो मिट्टी हट जाती है, एक साइड पर हो जाती है, क्योंकि ये कोकोपीट बहुत जो है ना हल्की होती है, तो धार से, पानी की तेज़ धारा से ये अपनी जगह से हट जाती है। तो अभी नीचे से पानी निकलना स्टार्ट नहीं हुआ है,
ओके, हो गया है नीचे से। इसका मतलब कि ये पूरी जो है ना सॉइल ये गीली हो गई है। अब हम जो है ना वो मॉस ऊपर प्लेस करेंगे। ये देखिए, मैं पहले कवर करता हूँ इसका एरिया। इससे खूबसूरती बढ़ जाएगी आपके पौधे की। ठीक है, ओके। ये मॉस दोबारा से ना अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगी चंद दिनों के बाद, अगर हम अच्छे से इसको डेली बेस पर पानी देते रहेंगे तो। क्योंकि पानी आप जितना मर्ज़ी इसको दीजिए, इसमें से फ़ौरन नीचे से ओवर वाटर ड्रेन हो जाता है, तो हमें डरने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? जो दूसरे पौधे होते हैं उनको आप पानी ज़्यादा देने से घबराइए, डरिए भी, क्योंकि उनके अंदर मिट्टी गीली मतबा हो जाए तो जल्दी सूखती नहीं मिट्टी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये जैसे ही विद इन सेकेंड्स ये पानी नीचे से ड्रेन होने शुरू हो जाता है। जस्ट हमने पौधे की रूट्स को नम रखना है, गीला रखना है। इसी को बोनसाई बोलते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ओके, कुछ ये बच गई, आपको अच्छे से नज़र आ रहा है ना? ओके, कुछ ये थी, मैं और यूज़ नहीं करता क्योंकि वो ज़्यादा मिट्टी है। ये भी है लेकिन इसके अंदर नीचे मिट्टी की काफ़ी लेयर है। ऊपर वाली, चले मैं ऊपर वाला थोड़ा सा हटा लेता हूँ। खाली ऊपर वाला ये ग्रीन ग्रीन सा आप वैसे ही ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए तो ये फैल जाएगा चंद दिनों में। ओके, ये हो गया। अब दोबारा से हम इसको मॉस को गीला करेंगे। ओके, हमारा जो है ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पानी नीचे से ड्रेन होना शुरू हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा बहता हुआ पानी। और ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, ये आप देखिए। और आपको एक और भी प्लांट है मेरा, जेड प्लांट, जिसको हमने बोनसाई में शिफ्ट किया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप में भी जोश पैदा हो बोनसाई बनाने का। ओके दोस्तों, एक बोनसाई ये है, इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कैसा लगा आपको? अच्छी है ना ग्रोथ दोनों की। इसके अंदर ये देखिए घास भी उगी हुई है, हवा से हिल रही है, तो कितना खूबसूरत दिखता है। आपको और करीब से दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे और एक पेड़ दिखे आपको। ये देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। ये वीड्स भी उगे हुए हैं, ये मॉस है, ये मॉस भी ग्रोथ कर रही है अपनी। कितना प्यारा है ये। एक मोटा सा ट्रंक है इसका। और ये देखिए एक पौधा भी उगा हुआ है। उगने देते हैं, कुछ नहीं होता, उसका भी कुछ हिस्सा बनता है इसमें। ओके दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट है। कुछ रोज़ के बाद यहाँ से भी छोटे छोटे से पौधे उगना शुरू हो जाएंगे जो काफ़ी खूबसूरत दिखेंगे। फ़िलहाल तो आपको खूबसूरत नहीं लग रहा होगा मे भी। और हाँ, एक और भी आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ कि आप इन पौधों को अपने रूम में, इंडोर अपने रूम के अंदर भी अपने टेबल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ऑफिस है,
आपने ऑफिस के टेबल के ऊपर भी इसको प्लेस करना है तो आप कर सकते हैं, जस्ट इनको रोशनी की ज़रूरत होती है। और जब आपने वाटरिंग करनी हो तो ऑफिस से बाहर ले जाइए, बाथरूम में ले जाइए या जहाँ मर्ज़ी ले जाइए, इसके ऊपर एक मरतबा पानी डालिए और इसको रख दीजिए। ये 15 से 20 मिनट में अच्छा सा नीचे से सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। फिर आप इसको ले जाके अपने टेबल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लुक देगा और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। और जो भी आपके पास बैठेगा तो वो उसको आप बताइए बिला झिझक ये ओरिजिनल है, ये बोनसाई है और हमने ये सीखा है इजहार अहमद से, उनकी वीडियो देखकर। और मेरे चैनल का भी उनको बताइएगा, मेरा चैनल भी शेयर किया करें फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी गार्डनिंग का पता चल सके। ओके, मेरे पास ना अभी पत्थर नहीं है, मैं साइड पर इसलिए लगाया है ताकि यहाँ पर एक मैं छोटा सा पत्थर प्लेस कर देता तो कितना खूबसूरत दिखता। मेरे पास ना ऐसा पत्थर है नहीं, मेरे फिश एक्वेरियम में पड़े हुए हैं, लेकिन अब मैं नहीं निकालना चाहता। चलिए ये देखिए, अब पत्थर, ये तो ईंट है, इसको प्लेस करके देखते हैं कि खूबसूरत दिखता है कि नहीं। हाँ, अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास पत्थर हो, ओरिजिनल स्टोन जो, उसको आप इसके बाहर के साथ टेक लगा देंगे ना तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, जैसे एक बड़ा ट्री है और झुका हुआ है एक साइड पर। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो देख के, काफ़ी कुछ सीखा भी होगा आपने। तो मैं बस करता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।